बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने आज एक्सरसाइज चाइज़ा मैक्स जो 6 है, हमने उसका 6th क्वेश्चन करना है। उसमें देखिए उसने हमें कहा है कि 5π/24 रेडियन किसके इक्वल है। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही हैं, डिग्री में। इसका मतलब हमने जो गिवन वैल्यू है ना रेडियन में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आपको पता है कि 5π/24 किसी भी वो वैल्यू जो हमारे पास रेडियन में हो, हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिएगा पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। 6 के टेबल में 24 आता है, तो 6 4s are 24 और यहाँ पे 6 3s are 18 यानी 6 30s are 180 हो गया। ठीक है, मज़ीद डिवाइड होगा। 2 2s are 4 और 2 15s आर क्या आ गया 30। अब देखिए ये 15 और ये 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया 75 डिवाइडेड बाय इस वाले 2 को भूलना नहीं है। जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें या वैसे भी करें तो ये देखिए कि ये क्या होगा, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और पॉइंट, और ये फिर उसके बाद आ जाएगा 2 5। ठीक है, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लें। 75 डिवाइडेड बाय 2 देखिए क्या आ गया 37.5। अब आप देखें हमारी जो चॉइस बी है वो है हमारे पास इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। वो देखिए उसने कहा है कि 292.5 डिग्री इक्वल टू, और आगे देखिए ये क्या लिखा है रेडियन, मतलब कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 292.5 डिग्री। ठीक है, रेडियन में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम इसी चीज़ को उलट कर लेते हैं कि यानी हम डिग्री वाली वैल्यू के साथ π/180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 292.5 मल्टीप्लाइड बाय π/180। इसमें हमने देखे हमारी जो चॉइसेस हैं उसमें हर एक में पाई मौजूद है, मतलब हमने पाई की वैल्यू नहीं लगानी, पाई को ऐसे ही रहने देना है, बाकी हिस्से को हमने हल करना है। तो उसके लिए देखिए कि 292.5 डिवाइडेड बाय 180 आपके पास क्या आ गया 1.625। तो 1.625 सॉरी 5 और उसके बाद से सिर्फ फिर ये वाला जो पाई है। ठीक है, अब ये चेक करें हमारी कौन सी चॉइस है, ये हमारी डी वाली चॉइस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट फिर है जी हमारे पास कि कौन सी दुरुस्त त्रिकोणीय इकाई है। तो ये त्रिकोणीय इकाई हमने कॉम्प्लीमेंट्री ज़ावियों के लिए पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। ये देखिए पेज नंबर जो आपके बुक का पेज नंबर 106 है, उसमें ये देखिए ये हमें दिया गया है जैसे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसको देखिए cos किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में, यानी ये वाला एंगल 90। अगर हमारे पास ऐसा एंगल होगा कि 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हमारे पास जो यानी ये हमने इधर हल भी किया था ना कि किस तरह ये कन्वर्ट हो रहा है, कि हम अगर इस एंगल से देखेंगे तो वैल्यूज़ जो आती हैं, और फिर इस एंगल के साथ जो देखेंगे, इन दोनों के साथ जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखते हैं तो फिर वो कौन सी किसके बराबर आ रही है। तो वो इसी तरह हुआ था कि इसका कॉज ऑफ थीटा जो था, कॉज ऑफ थीटा देखिए क्या होता है, ये कायदा बटा वितर यानी b/c होगा। और इसी तरह जो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल, इसके ज़रिए अगर हम देखेंगे तो साइन के हिसाब से फिर हमारे पास अमूद ये हो जाता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा भी फिर क्या हो जाता है b/c। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसकी वजह से इसी तरह फिर ये बाकी सब को भी अगर आप चेक करेंगे तो इसी तरह होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये देखिएगा ज़रा cos किस में जा रहा है, साइन में। फिर इसी तरह टेंजेंट 90 माइनस थीटा किस में जा रहा है, कोटेंजेंट में।
ठीक है, और कोटेंजेंट टेंजेंट में जा रहा है, यानी कोटेंजेंट और टेंजेंट में तब्दीली होगी आपस में, साइन और कॉस की होगी, और सीकेंट और कोसिकेंट की तब्दीली हो रही है, यानी सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा तो वो हमारे पास कोसिकेंट आएगा, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। तो सेम वे में ये है, हमें पता है कि 90 डिग्री मैयर जो है 90 में अगर है तो वो इक्वल टू रेडियन में π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें, कॉज को हमने पढ़ा कि वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, यहाँ पे कॉज साइन में आ रहा है, यहाँ पे कॉज कॉज में जा रहा है, यहाँ पे कॉज सीकेंड में जा रहा है, यहाँ पे, यानी ये सारी जो है वो रॉन्ग ऑप्शंस हो जाती हैं, सिर्फ ये वाली हमारी उसके हिसाब से जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक ये हमारी राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के वैसे भी आपको टेबल याद करवाया हुआ है कि टेबल के ज़रिए आप उसको याद करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप अपने कैलकुलेटर से देख लें। ये कैलकुलेटर में अगर आप लिखते हैं साइन 60 तो देखिए वैल्यू आई है आपके पास 0.866, और इसमें से अगर हम चेक करें सेम ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो उसको जब हमने चेक किया तो देखिए ये वही आंसर आ गया जो हमने पहले किया। तो ये हमारी इसकी राइट चॉइस क्या हो जाएगी, ये वाली। अच्छा डी, उसके बाद देखिए कि हमारे पास है कॉज ऑफ स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन ऑफ स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो हमने पढ़ी है, ये थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा एक जनरल फॉर्म में दिखा गया एंगल है, तो वो कुछ भी है, यानी कि 100 पाई आ जाए, 1000 पाई आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए, दोनों के लिए जो जितना भी थीटा होगा उसके लिए ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी। तो उसके हिसाब से अब ये क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे हमारा थीटा अगर 100 पाई है तो उसी मुताबिक इसी आइडेंटिटी को आप इस शक्ल में जब लेके जाएं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब हमारी राइट चॉइस क्या होगी, 1 होगी।